बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक चैनल। आज की ज़बरदस्त वीडियो में सबसे पहले उन ख़वातीन का बताने जा रहा हूं जिनका पोर्टल के ऊपर ये लिखा हुआ था कि सिम नॉट इशू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी सिम जारी नहीं हुई। उन ख़वातीन को आज से जो पेमेंट है वो 16,500 मिलने जा रही है। तो आपने क्या करना है, जो वॉलेट से हम आपको दफ्तर के अंदर से मिली है वही सिम मोबाइल के अंदर डालनी है और उस रिटेलर के पास जाना है। HBL, बैंक अल-फलाह और पंजाब बैंक, इजी पैसा, जैज़ कैश रिटेलर जिनके पास बेनज़ीर की सहूलत मौजूद हो। हर रिटेलर, हर दुकान वाला बेनज़ीर रिटेलर नहीं होता और ना ही वो पैसे निकाल कर देता है। लिहाजा पूछना है जहां पर ख़वातीन का रश भी हो, जहां पर बोर्ड भी लगा हो कि यहां पर बेनज़ीर की पेमेंट वसूल करें, वहां पर जाएं। सिर्फ अपना फ़ोन नंबर बताएं, वो कोई आपका मतलब और चीज़ नहीं मांगेंगे। सिर्फ फ़ोन नंबर आप बताएंगे, अंगूठा लगाएंगे और आपकी जो पेमेंट है आप लोगों को दे दी जाएगी। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये बता रहे हैं इसकी इतना पैसे निकालोगे तो इतना फ़ीस है, इतना पैसे निकालोगे तो इतना फ़ीस है। इतना बता दूं, इसकी सिर्फ 280 रुपये फ़ीस है। बाकी जितना भी आप लोगों से पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं रिटेलर, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि शिकायत कैसे दर्ज करवाएं। आपने उस वीडियो को देखना है और अपनी जो पेमेंट इजाफी आपसे इन्होंने ली है वो आप लोग वसूल कर सकते हैं। सिम नॉट इशू का मतलब ये है कि आपकी सिम जारी नहीं हुई। ये पोर्टल के ऊपर थोड़ा सा मसला था, ख़वातीन अहल थी, लेकिन यहां पर सिम नॉट इशू दिखा रहा था। आज से वो अपनी जो पेमेंट है वसूल कर सकती हैं। इनमें से चंद ख़वातीन होंगी जिनकी पेमेंट नहीं आई होगी क्योंकि उनको इस प्रोग्राम से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। बाकी तमाम ख़वातीन की पेमेंट आ चुकी है। अकाउंट खुलने का इंतज़ार मत करें, आप जाएं और अपनी जो पेमेंट है वसूल कर लें। 16,500 इस वजह से हैं, काफ़ी सारी ख़वातीन के बच्चों के जो वज़ाइफ हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और उसके बाद आप लोगों को बताने वाला हूँ जो नाअहल ख़वातीन हैं, ब्लॉक कार्ड वाली हैं, जांच पड़ताल वाली हैं, वो आज से 14,800 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। इन तमाम ख़वातीन को बेनज़ीर वॉलेट सिम भी मिल चुकी है और उनकी सिम एक्टिव भी हो चुकी है। वो भी आज ही जाएं और अपनी जो पेमेंट है वहाँ से आप लोग वसूल कर सकते हैं। काफ़ी सारी ख़वातीन की जो रुकी हुई किस्तें थीं वो भी इस किस्त के साथ शामिल हैं। तो आप लोग भी अपनी जो पेमेंट है वहाँ पर वसूल करें। जिन ख़वातीन को बेनज़ीर वॉलेट सिम दफ्तर के अंदर से मिल चुकी है, सिर्फ वो ख़वातीन जाएं। जिन्होंने अपनी सिम वसूल नहीं की वो बेनज़ीर दफ्तर में दोबारा जाएं और अपनी जो सिम है वो वहाँ से लें, किसी और जगह से ना लें। किसी और जगह से लिंक भी करवाई, कुछ भी करवाया, कोई भी पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और मुझे ये बार बार सवाल मत करना कि मेरा जो इजी पैसा का अकाउंट का पिन क्या है, क्योंकि पिन की ज़रूरत ही नहीं है। और ये आप ख़ुद से अपने सवालात और ख़ुद से अकाउंट और ख़ुद से ऐपें खोलते हैं तो आपको पिन की ज़रूरत होती है। इस अकाउंट के लिए किसी किस्म की पिन की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं आज से नहीं बता रहा, आज से तकरीबन जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था आपको कहा था कि ये अंगूठे के ज़रिए से पैसे मिलेंगे, किसी पिन की ज़रूरत नहीं होगी। जो यूट्यूबर दूसरे बताते थे फिर उन्हीं से जाकर पूछें, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया और झूठ भी बोला, उनको मालूमात पता भी नहीं होती। उसके बाद जो है 8264 वॉलेट सिम जिनकी जारी हो चुकी है उनके हवाले से भी मैं आप लोगों को बता दूं। काफ़ी सारी ख़वातीन का ये लिखा हुआ आता है कि आपकी जो सिम है वो जारी हो चुकी है, वो भी आज से अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर लें। फिर ना कहना हमारा यहाँ पर स्टेटस ये शो कर रहा था लेकिन हमें जो है सिम भी मिल चुकी है, लेकिन स्टेटस यहाँ पर सिम जारी हो चुका है कि दे रहा है, लेकिन
अब जो है हमारा स्टेटस तब्दील करके डायनामिक रजिस्ट्री में कर दिया गया है या तब्दील कर दिया गया है। आप लोग भी जाएं, अपना वहां पर नंबर बताएं। आपके पास कोई भी नंबर हो, इजी पैसा, जायज़ कैश, कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर कोई भी आपने अकाउंट खोला हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अकाउंट अलग है वॉलेट अकाउंट, तो सिर्फ आपने उसको नंबर बताना है। और आप लोग परेशान होते हैं हमारे पास जायज़ की सिम है, जोंग की सिम है, इसके ऊपर कौन सा अकाउंट खुला है, ये आपका मसला है ही नहीं। इसके ऊपर कोई भी अकाउंट खुला हो वो रिटेलर को पता चल जाएगा, सिर्फ आपने नंबर बताना है। ये वीडियो पूरे मुल्क के लिए है, ये ना समझना कि पंजाब वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले क्या करें, ये सब का मैं बता रहा हूँ। अंगूठा ना लगे तो नादरा की दुकानें आपके घर के करीब हैं, वहाँ पर जाएं, तस्दीक करवाएं। फिर भी आप अहल हैं और आपका अंगूठा नहीं लगता तो बेनज़ीर दफ्तर में एप्लीकेशन दें, वो आपको उसी वक्त पेमेंट जारी कर देंगे। उसके बाद जो है आप लोगों के जो बच्चों के वज़ाइफ हैं वो भी इसी किस्त के साथ आ चुके हैं। काफ़ी सारी ख़वातीन को सिर्फ बच्चों के वजीफ़े मिलेंगे, उनकी 14,500 की किस्त नहीं आई। उसकी वजह यह है कि उनको नाअहल कर दिया गया है। और काफ़ी सारी ख़वातीन जिनका अकाउंट एक्टिव नज़र आ रहा है लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट में पैसे आए ही नहीं। एक्टिव जिनका लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनका अंगूठा भी लग चुका है, उनकी बायोमेट्रिक भी हो चुकी है, अकाउंट भी खुल चुका है। अब सिर्फ उनके जो अकाउंट में पैसे आएंगे तब ही वो निकाल सकेंगे। अगर वो आज ना मिले तो कल, परसों, 2 दिन, 4 दिन के बाद आप लोग उसी तरीके से फ़ोन नंबर बताएं रिटेलर को, वो आपके पैसे चेक कर देगा और अपनी जो पेमेंट है बआसानी आप ले सकते हैं। इसी तरीके से जो इनएक्टिव स्टेटस ख़वातीन का आता है उसका मतलब ये है कि आपकी सिम एक्टिव नहीं है, आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। सिम तो आपने ले ली है, अकाउंट भी आपका खुल चुका है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट करवाने के लिए उन्हीं रिटेलर के पास जाते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड, फ़ोन नंबर बताएंगे, अंगूठा लगाएंगे, आपका सिम एक्टिव हो जाएगा। पैसे होंगे तो उसी वक्त निकाल सकेंगे, नहीं होंगे तो 2-4 दिन के बाद आप लोग जाएं और अपनी जो पेमेंट है वो आप लोग वसूल कर लें। खुद से कोई इजी पैसा, जायज़ कैश की एप्लीकेशन मत खोलें, ना ही कोई पुरानी सिम लिंक होती है, ना ही इजी पैसा, जायज़ कैश अकाउंट में डायरेक्ट आपके पैसे आते हैं, बल्कि ये रिटेलर के पास ही आते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी ख़वातीन कहती हैं हाँ सर्वे कब शुरू होगा, तो आप लोगों को बता दूं 1 अगस्त के बाद जो है आप लोगों के सर्वे शुरू होंगे, क्योंकि अभी जो पेमेंट है वो चल रही है। पेमेंट मिलना बंद होगी तो फिर ही आप लोगों के जो मतलब बाकी काम है वो आप लोग करवा सकते हैं। और रीसर्वे वाली ख़वातीन भी 1 अगस्त के बाद जो है आप लोग भी अपना रीसर्वे करवा सकते हैं। याद रखें, जिनका सर्वे का मैसेज आ जाए अगर वो सर्वे नहीं करवाएंगी उनकी पेमेंट उनको नहीं मिलेगी।